टीचर शारदा खराड़े आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम हमारे हिंदी के लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। ओके, आज मैं आप लोगों को हिंदी विषय हिंदी कक्षा 9 और हमारा टॉपिक का नाम है स्वतंत्रता गान। इसके कवि गोपाल सिंह नेपाली। यह गोपाल सिंह नेपाली जी है। ओके, हम उनका परिचय देख लेते हैं। गोपाल सिंह नेपाली, इनका जन्म 11 अगस्त 1911 बेतिया चंपारण बिहार में हुआ तथा उनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1963 में हुई। उनका परिचय देखिए। इनका मूल नाम गोपाल बहादुर सिंह यह है। आप हिंदी के छायावादोत्तर काल के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कविता के क्षेत्र में आपने राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम तथा मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया हुआ है। उनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है देखिए। उमंग है, पंची है, रागिनी है, नीलिमा है, पंचमी है, रिमझिम है आदि काव्य संग्रह उनके प्रसिद्ध है। रतलाम, टाइम्स, चित्रपट, सुधा एवं योगी नामक 4 पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया हुआ है। तो यह जो हमारे आज के कवि हैं, यह गोपाल बहादुर सिंह यह है। अभी हम पद्य संबंधी देख लेते हैं। ये जो आज की पोयम मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, यह पोयम एक प्रेरणा गीत है। प्रेरणा गीत यानी कि क्या? प्रेरणा गीत वे गीत होते हैं जो हमारे दिलों में उतरकर हमारी जिंदगी को सूझने की शक्ति और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यानी कि जिससे हमें प्रेरणा मिलती है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और हमारी जिंदगी में शक्ति और आगे बढ़ने का जो आत्मविश्वास है, वो आत्मविश्वास इस प्रकार के गीतों से हमें प्राप्त होता है। तो यह जो हमारी आज की प्रस्तुत कविता है, इस प्रस्तुत कविता में गोपाल सिंह नेपाली जी ने स्वतंत्रता के दीपक को हर प्रसिद्ध परिस्थिति में प्रज्वलित यानी कि जलाए रखने के लिए हमें प्रेरित किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये जो हमारे आज के कवि है, यह कवि इन्होंने यह कविता स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन्होंने यह कविता लिखी है। यानी कि जब हम आजाद नहीं थे और हमें आजादी मिली और आजादी मिलने के बाद ये जो हमारे कवि है, इन्होंने यह कविता लिखी हुई है। इस कविता में कवि ने प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक स्थान पर स्वतंत्रता रूपी जो हमारा दीपक है उसे जलाए रखने की प्रेरणा हमें दी है। ये जो हमारा दीपक है, यह दीपक देश और देशवासियों के लिए एक नवी सुबह, एक नया सवेरा लेकर आया है। तो देखते हैं हम इसके जो कठिन शब्द है, ये कठिन शब्द देखिए। कविता देखने से पहले बयार यानी कि हवा, निशित यानी रात, विहान यानी सवेरा, कछार यानी किनारा, वितान यानी आकाश या गगन, दुकुल यानी दुपट्टा, हिलोर यानी लहर। यानी कि ये जो शब्द है, यह शब्द कुछ अनगिनत शब्द मैंने कविता सिखाने से पहले आपको बताए हैं। अभी मैं कविता को थोड़ा सा रीड कर लेती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निशीद का दिया ला रहा विहान है, शक्ति का दिया हुआ शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ यह स्वतंत्र दिया हुआ, रुकनहीन नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगाधार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है, यह अतीत कल्पना यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना यह अनंत साधना, शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का वितान हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, तीन चार फूल है आस पास धूल है, बास है बबूल है घास के दुकूल है, वायु भी हिलोर दे फूक दे चकोर दे, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं, यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है, झूम झूम बदलिया
चूम चूम बिजलियां आंधिया उठा रही, हलचले मचा रही, लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो। शूद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। तो यह हमारी आज की कविता है। अभी हम पैराग्राफ वाइज इस कविता का अर्थ देख लेते हैं। देखिए हमारे फर्स्ट पैराग्राफ है, घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं। अभी यहाँ पे देखिए, बयार, बयार यानी कि क्या, हवा, निश्चित यानी रात, और विहान यानी कि सवेरा, यानी कि प्रभात। तो यहाँ पे हमारे आज के जो कवि है, यह कवि इस कविता के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार अंधेरा हो, किसी भी प्रकार का अंधेरा चल रहा हो, या फिर चल रही बयार हो, यानी कि तेज हवा चल रही हो, फिर भी जो आज द्वार द्वार पर, हर दरवाजे पर ये जो स्वतंत्रता का दिया है, वह स्वतंत्रता का दिया बिल्कुल भी बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि यह निशित का दिया, यह रात का दिया है, और अभी सवेरा आया हुआ है। मतलब कवि कहते हैं कि जिस प्रकार रात आने के बाद सवेरा होता है, उसी तरह से ये जो आजादी है, यह आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है। हम पहले गुलाम थे, यानी कि हम पहले अंधेरे में थे, और जिस प्रकार रात से सवेरा होता है, उसी तरह से अभी क्या हो गया है, कितनी भी आंधी आए, कितनी भी तूफान आए, इस तूफान में हमें क्या बढ़ना है, इस तूफान में हमें आगे बढ़ना है। और यह जो स्वतंत्रता का दिया है, यह स्वतंत्रता का दिया हमें कैसे ही सदैव जलते रहना चाहिए, चाहे कितना भी अंधकार हो, कितनी भी तेज हवा चल रही हो। आज देश के हर घर के द्वार पर, हर हर घर के दरवाजे पर यह दिया हमेशा जलते रहना चाहिए, जलता रहना चाहिए। और यह दिया जो है, यह परतंत्रता रूपी घोर अंधकार में एक नया सवेरा, एक नई सुबह लेकर आया है। इसलिए हम, यह जो हमारा स्वतंत्रता का दिया है, यह स्वतंत्रता का दिया हमेशा चलते ही रहना चाहिए, हमेशा जलता ही जलता रहना चाहिए। और ये जो गुलामी है, आपको भी पता है कि हम जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई थी, या तो फिर हम अंग्रेजों के गुलाम बनकर रहे थे, 150 साल तक उन्होंने हमारे ऊपर राज्य किया है। तो ये जो गुलामी है, इस गुलामी की सुबह अभी हो गई है, यानी कि हम क्या हो गए हैं, अभी हम सब आजाद हो गए हैं। और यह जो आजादी का दिया है, ये जो स्वतंत्रता का दिया है, वह दिया हमें ऐसे ही जलाए रखना है। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इस फर्स्ट पैराग्राफ में कवि हमें यही कहना चाहते हैं कि कितना भी अंधकार हो, कितनी भी तेज हवा चल रही हो, लेकिन आज हर एक दरवाजे पर जो ये स्वतंत्रता रूपी दिया है, वो कैसे भी करके बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि रात के बाद जिस प्रकार सवेरा होता है, उसी तरह से यह जो दिया है, यह दिया हमारे जीवन में एक सवेरा लेकर आया है। इसलिए ये जो दिया है, यह दिया कैसे भी करके बुझना नहीं चाहिए। आपको भी पता है कि ये जो गुलामी है, इस गुलामी के बाद हमारा भारतवर्ष एकता के माध्यम से आजाद हुआ है। इसलिए हमें ये जो स्वतंत्रता का दिया है, वो स्वतंत्रता का दिया कैसे भी करके बुझने नहीं देना है। देखिए अब यहाँ हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, यह स्वतंत्र दिया हुआ, रुकन ही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगाधार पर यह दिया बुझे नहीं, ये स्वदेश का दिया प्राण के समान है। अभी देखिए, इसमें देखिए, शक्ति को दिया हुआ, यानी कि यह स्वतंत्रता रूपी जो दिया है, यह दिया स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी शक्ति पूर्वक प्राप्त किया है। क्योंकि आपको भी पता है कि हमें स्वतंत्रता, हमें आजादी ऐसे ही मिली नहीं है। हमें स्वतंत्रता पाने के लिए हमारे बहुत सारे जो नेताएं हैं, बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी है। इसलिए वह कहते हैं, कवि कहते हैं कि ये जो हमें स्वतंत्रता या आजादी प्राप्त हुई है, वो ऐसे ही नहीं हुई है। इसलिए आपको जो उन्होंने कितनी शक्ति पूर्वक, कितनी प्राणों की बाजी लगाकर यह आजादी हमें दी है, तो हमें ये जो हमारी नई पीढ़ी है, इस नई पीढ़ी के शक्तिशाली हाथों में उन्होंने दिया है।
हमारी ये जो नई पीढ़ी है, यह नई पीढ़ी बहुत शक्तिशाली है और इस नई पीढ़ी के हाथों में उन्होंने ये जो स्वतंत्रता रूपी दिया दिया हुआ है, वह दिया कैसे भी करके बुझना नहीं चाहिए। और यह जो दिया है, वह दिया कैसे दिया हुआ है? वह दिया शक्ति को दिया हुआ, यानी कि जो हमारी नई पीढ़ी है उसे यहाँ पे यानी शक्ति कहा है, भक्ति से दिया हुआ। अभी भक्ति यहाँ पे कैसी होगी? आपको भी पता है कि हम कौन सा भी काम करते समय पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ, पूरी आस्था के साथ, वो पूरी आत्मविश्वास के साथ वह काम करते हैं। तो यहाँ पे भी यह जो हमारे क्रांतिकारी है, वह नेताएं हैं, इन्होंने यह एक श्रद्धा की है या तो एक आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। इसलिए उन्होंने क्या किया है, यह जो दिया है, आजादी का दिया, यह देश के कर्णधारों ने, मतलब जो देश के हमारे जो नेता है, ये जो क्रांतिकारी है, उन्होंने युवकों के हाथ में भक्तिपूर्ण तरीके से सौंपा है, क्योंकि यह जो आजादी है, इसे वो भगवान मानते हैं। और जिस प्रकार हम सब भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे ये जो नेताएं हैं, ये जो क्रांतिकारी है, इनकी यह श्रद्धा है, इनकी यह भक्ति है और इनका फल उन्हें मिला है। मतलब किसे मिला है? हमें मिला है, हमें आजादी मिली है। इसलिए इन्होंने जो ये भक्ति पूर्वक हमारे हाथ में, जो हमारी पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उनके हाथ में दिया हुआ है, वह दिया कैसे भी करके बुझना नहीं चाहिए। और इस आशा से उन्होंने दिया हुआ है, मतलब उन्होंने यह आशा व्यक्त की है कि किसी भी प्रकार वो इस दिए को बुझने नहीं देंगे। मतलब हमने जिन दिक्कतों का सामना किया, हमने जिन परिस्थितियों का सामना किया, वह हमारी जो नई पीढ़ी है, उनको वह चीज भुगतनी ना पड़े। इसलिए वो आशा करते हैं कि आपके हाथ में जो स्वतंत्रता रूपी जो दिया दिया गया है, उसे कैसे भी करके बुझना नहीं चाहिए। उसमें उन्होंने एक नाव का उदाहरण भी दिया है। देखिए, आपको भी यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार अगर नाव का जो बाढ़ का नाव तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, मतलब अगर चाहे पानी का बहाव बहाव कितना भी तेज हो, हम अगर देखते हैं कि हम हमेशा देखते रहते हैं कि अगर पानी में नाव चल रही है, तो बाढ़ बहाव कितना भी तेज हो, वो आगे ही बढ़ते जाती है, आगे ही बढ़ती जाती है। मतलब उसकी जो रचना है, वो उसी तरह से की गई है कि वह पानी में डूबनी नहीं चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे कवि ने एक उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार पानी का बहाव तेज भी हो जाए, फिर भी उसमें यह जो हमारी नाव है, यह नाव बिल्कुल डूबती नहीं है। उसी तरह से किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए, उसमें हमारी जो आजादी है, इस आजादी का जो दिया है, उसे बरकरार रखना हमारा एकमेव कर्तव्य है, हमारी यह एक जिम्मेदारी है। आज गंगा की धारा पर यह दिया कैसे भी करके बुझना नहीं चाहिए। गंगाधार, गंगाधार यानी कि क्या? गंगा की धारा। तो यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि आज जो गंगा की धारा है, इस धारा पर भी हमारा ये जो स्वतंत्रता रूपी दिया है, वो कैसे भी करके बिल्कुल भी बुझना नहीं चाहिए। मतलब कौन सी भी परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, उसमें हमारी ये जो आजादी है, वो हमसे छीननी नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कवि ने आजादी का दिया जलाने के लिए कहा है, और वह जो दिया है, वह दिया कैसे भी करके बुझना नहीं चाहिए। तो इसलिए कवि हमें कहते हैं कि यह स्वतंत्रता रूपी जो दीपक है, वो हम भारतवासियों के लिए हमारे प्राणों के समान है। क्योंकि यह जो दिया है, यह दिया एक हमारे सबके प्राणों का प्रतीक है कि हमारी आजादी पाने के लिए जिन देशवासियों ने, जिन क्रांतिकारियों ने या जिन नेताओं ने अपनी जान न्यौछावर कर दी, वह जान बेकार नहीं जानी चाहिए। और जिन लोगों ने आजादी में या गुलामी में अपना जीवन व्यतीत किया है, उनको पता है कि किस प्रकार की परिस्थिति होती है। इसलिए वो हमें कहना चाहते हैं, वो हमें बताना चाहते हैं, वो हमें प्रेरणा देना चाहते हैं कि हमें ये जो स्वतंत्रता का दिया है, वो कैसे भी करके बुझना नहीं चाहिए। हमेशा ये स्वतंत्रता का जो दिया है, यह आजादी का दिया है, वह दिया हमेशा जलते रहना चाहिए। तो यह जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से कवि हमें यह बताना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना, शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का वितान हो। अभी देखिए, इसमें से
अतीत यानी कि क्या? अतीत यानी कि पुरानी, पुरानी। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि हमने इस स्वतंत्रता की कल्पना न जाने कितनी सदियों से पूर्व की थी। आपको भी पता है कि आप सबने अगर हमारी जो आज़ादी की, स्वतंत्रता की हिस्ट्री आप सबने अभी तक पढ़ी है, तो आपको भी पता है कि करीबन 150 साल तक अंग्रेज़ों ने यानी कि विदेशियों ने हमारे ऊपर राज्य किया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हमारी जो एक पीढ़ी है, वह एक पीढ़ी गुलामों के जैसे उनके अंडर काम कर रही थी। इसलिए कवि कहते हैं कि आप सभी को इस स्वतंत्रता की कल्पना न जाने कितने सदियों से पूर्व की गई है। मतलब एक पीढ़ी से लेकर 150 साल मतलब करीबन एक एक से आधे तक, डेढ़ तक जो हमारी पीढ़ी है, वह पीढ़ी गुलामों की जंजीरों में जकड़ गई थी। इसलिए कवि कहते हैं कि यह जो पूर्व कल्पना है, यह हमारी पूर्व कल्पना हमें क्या करनी है, इसके बारे में भी हमें ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यह अतीत कल्पना यानी कि क्या कि हम इस स्वतंत्रता की कल्पना न जाने कितनी सदियों से पूर्व कर रहे थे। उसके बाद यह विनीत प्रार्थना, विनीत यानी कि क्या? विनीत यानी कि नम्र। इसलिए कवि कहते हैं कि हम विदेशी अतिथियों के समक्ष यह विनीत प्रार्थना करते हैं, यह विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हमें क्या दे दीजिए, हमें आजादी दे दीजिए, हमें स्वतंत्र कर दीजिए। आपको भी पता है कि हमारी ये जो आजादी है, यह आजादी सबसे पहले तो हम हिंसा नहीं करना